हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करियर लॉन्चर यूपीएससी। दिस इज प्रीति सागर और आज मैं इस वीडियो में आपसे कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगी अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स. So in the government schemes, what you have to prepare and how you have to prepare, these are very important and relevant questions. और आपको गवर्नमेंट स्कीम्स को एक्चुअली किस तरीके से प्रिपेयर करना है जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पेपर्स में हेल्पफुल हो. सो हमारा वीडियो जो आज का वीडियो है इसमें हमारा फोकस एरिया यही रहेगा. तो यहाँ से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली व्हाट स्कीम्स यू हैव टू प्रिपेयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू शुड आस्क टू योरसेल्फ. क्योंकि देखो एक साल के अगर स्पैन में देखें तो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है और बेसिकली ये भी बोला जाता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी स्कीम्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. सो अगर मैं एक साल की भी स्कीम्स के ऊपर बोलूं तो बहुत सारे एन नंबर ऑफ स्कीम्स हैं which is important for your paper or which may not be important for your paper. So उसमें से भी आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि कौन से स्कीम्स आपको प्रिपेयर करने हैं, कौन से स्कीम्स आप उसे इग्नोर कर सकते हो. तो बेसिकली जो फोकस है वो किस पे रहेगा, जो भी सेंट्रल स्कीम्स है मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस्ड स्कीम्स है तो वो आपको फोकस करना है, उन स्कीम्स को आपको पढ़ना है. अब इसमें से भी आपको थोड़े कुछ स्कीम्स को फेच आउट करना है, मतलब उसमें से भी आपको कुछ थोड़ी सी स्कीम्स की लिस्टिंग करनी है. कैसे, जो भी लास्ट 1 ईयर में स्कीम्स अनाउंस हुई हैं मतलब 2019 टू 2020 आपके एग्जाम के बाद, मतलब 2019 के एग्जाम के बाद से लेकर के 2020 के एग्जाम तक जितनी भी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं आपको उन सभी स्कीम्स को देखना है. इसके अलावा कुछ फोकस एरियाज होते हैं कि कौन से स्कीम्स पूछे जा सकते हैं, मतलब एक प्रेडिक्शन हम लेकर के चल सकते हैं. तो उनमें आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि स्कीम्स विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और फार्मर्स इश्यूज, क्योंकि ये बहुत ही एक कह सकते हो कि हॉट डिबेट है या हॉट टॉपिक रहता है पूरे साल का, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन मॉनसून एंड agriculture in India that is prone to lots of you can say कुछ crop damages हो सकते हैं और natural calamities की वजह से ये चीजें हो सकती है. तो कुछ ना कुछ reasons रहते ही हैं, because of late monsoon, because of early monsoon, because of heavy monsoon, because of least monsoon. तो ये कुछ reasons होते हैं जिसकी वजह से crop पे कुछ ना कुछ असर पड़ता है. तो basically जो भी schemes है related to farmers, related to farming, वो important होते हैं. इसके अलावा एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स, क्योंकि अभी आप देखो 2020 सिंस मार्च इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक. और इस पैंडेमिक में जो पूरा एजुकेशन सेक्टर है दैट इज रनिंग ऑन डिजिटल मोड, मतलब वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, डिजिटल मोड पे क्लासेस चल रही हैं. सो इस डिजिटल मोड की क्लासेस के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स अनाउंस की हैं जिससे कि जो इंक्लूजन है एजुकेशन सेक्टर में वो हो सके. इंक्लूजन का मतलब क्या, पहली चीज तो ये कि रूरल इंडिया में डिजिटल इंडिया ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है. तो रूरल एरियाज में जो स्कूल्स है वो किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस रन कर रही हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम अनाउंस किया है या गवर्नमेंट का क्या प्लान है या प्रोग्राम है. इसके अलावा जैसे कुछ सेक्शन है सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल डिसेबल्ड सेक्शंस, तो इन डिसेबल्ड सेक्शंस के लिए ऑनलाइन लर्निंग किस तरीके से काम कर रही है इसके लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है. तो आपको उन स्कीम्स के ऊपर फोकस करना है. फिर हायर एजुकेशन के लिए भी कुछ गवर्नमेंट की एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स है तो उस पर भी आपको फोकस करना है. तो बेसिकली जो न्यूज में चल रही है उससे रिलेटेड अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम है या गवर्नमेंट स्कीम है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स दिस ईयर. और हो सकता है मेंस पे भी कुछ इसका रेलेवेंस हो और मेंस पे उस पर कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इस तरीके से उसको इन स्कीम्स पे आप फोकस कर सकते हो. इसके अलावा सोशल सेक्टर स्कीम्स जो कि हमेशा ही यूपीएससी का फेवरेट रहा है, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस पे आ ही जाता है, ईदर इन योर प्रीलिम्स और इन योर मेंस एग्जामिनेशन. जैसे आप एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था अटल पेंशन योजना पे, तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी सोशल सेक्टर रिलेटेड स्कीम्स है, मतलब कोई पेंशन योजना हो गई या कोई सोशल इंक्लूजन के लिए कोई स्कीम है, तो उन स्कीम्स पे आपको फोकस करना है. अब जो ये स्कीम्स है इनका सोर्स क्या है, सो बहुत ही रिलायबल सोर्स है, दैट इज पीआईबी. पीआईबी जो जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पीआईबी पब्लिश करता है. तो जो भी स्कीम्स है आपको पीआईबी पे सब अवेलेबल होगा, या पीआरएस.
PRS इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी अगर कोई लॉ इम्प्लीमेंट करना चाह रही है या कोई भी लॉ अभी डिस्कशन में है, तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको PRS पे मिल जाएगी। बेसिकली जो स्कीम्स है, स्कीम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, या तो आपको द हिंदू न्यूज़पेपर में या जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इसके अलावा PIB, तो PIB is the reliable source to know about all these schemes. Now, next question is what are the focus areas to remember? मतलब कि आपको उस स्कीम में एक्चुअली पढ़ना क्या है। अब ये तो पता है कि इन स्कीम्स पे आप फोकस कर सकते हो, लेकिन अब उन स्कीम्स के अंदर आपको पढ़ना क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इस चीज को आप हर स्कीम को अगर आप इस तरीके से तैयार कर लेते हो तो बहुत ही आसान रहेगा कि आपको चीजें याद भी रहे और आप एग्जाम में उसे अच्छे से अटेम्प्ट भी कर लो। सो बेसिकली आजकल जो क्वेश्चन आते हैं स्कीम से वो कैसे होते हैं, जैसे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, मतलब कि कोई भी अगर स्कीम लॉन्च हुआ है, सो हु हैज इम्प्लीमेंटेड दैट स्कीम, मतलब व्हिच मिनिस्ट्री हैज वर्कड अपॉन, व्हिच मिनिस्ट्री इज द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी। ओके, सो आपको मिनिस्ट्री पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द टारगेट, मतलब कोई भी ऐसा सोशल सेक्टर स्कीम है या कोई भी एजुकेशन रिलेटेड स्कीम है, सो वो स्कीम पर्टिकुलरली किसको ध्यान में रख करके बनाया गया है, मतलब वो टारगेट पॉपुलेशन कौन है। सो टारगेट पॉपुलेशन यू मस्ट नो। इसके अलावा बेनिफिशियरी या बेनिफिशियरीज, मतलब कि अगर कोई सोशल सेक्टर स्कीम है, जैसे कोई पेंशन योजना है, सो उस पेंशन योजना में बेनिफिशियरी कौन होगा, जो ले रहा है। मतलब उसमें भी जो सोशल अगर मैं सोशल एरिना देखूं तो बेसिकली पेंशन किसके लिए होता है, जो बियॉन्ड 60 इयर्स ऑफ एज है। लेकिन उस 60 इयर्स ऑफ एज तक पहुंचने के लिए आपको कुछ तो प्रीमियम भरना पड़ेगा, वो प्रीमियम आप एक सर्टेन एज पे भर सकते हो। सो उसमें आपको ये देखना है कि वो बेनिफिशियरी कौन है, मतलब आज जो 18 टू 40 इयर्स के बीच में है, वो आगे जाकर के जो ये पेंशन योजना है उसका बेनिफिशियरी बनेगा। सो इस तरीके से, ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया, जैसे अभी हम आगे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इसके लिए। सो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें टारगेट और बेनिफिशियरी या बेनिफिशियरीज कौन है उस स्कीम के अंदर, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट एज, एंट्री एंड एग्जिट एज ऑफ द स्कीम, जैसे मैंने आपको सोशल सेक्टर स्कीम के बारे में बताया, मतलब पेंशन योजना के बारे में। सो कोई भी अगर पेंशन योजना है, जैसे पेंशन मिलेगा आपको 60 इयर्स के बाद, तो 60 इयर्स तक पहुंचने के लिए आपको कुछ प्रीमियम पे करना है। सो वो प्रीमियम कौन पे करेगा, तो मतलब एंट्री मतलब जैसे 18 इयर्स, तो 18 इयर्स का कोई एक इंडिविजुअल है तो वो स्कीम के लिए एलिजिबल है, और टिल व्हाट ईयर और टिल विच ईयर उसको वो प्रीमियम भरना है। सो इस तरीके से जो किसी भी स्कीम का एक एंट्री और एग्जिट एज होता है, सो दैट यू मस्ट नो अबाउट। इसके अलावा प्रीमियम, कि उसको प्रीमियम कितना भरना होगा, उस प्रीमियम में गवर्नमेंट कितना उसको पे कर रही है, और उसका खुद का इंडिविजुअली कितने से कितना वो दे सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा जब भी कोई ऐसा पेंशन योजना होती है उसमें गवर्नमेंट एक विंडो रखती है कि इतने से इतने अमाउंट तक एन इंडिविजुअल कैन पे, और उसी के बेसिस पे, उसी के आधार पे उसको आगे चल करके पेंशन मिलेगी। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको इस तरीके से चीजों को ध्यान रखना है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो भी स्कीम लॉन्च कर रही है, वो उसका टाइप क्या है, उसका मोड क्या है, मतलब कि जो फंड शेयरिंग है, जो गवर्नमेंट अगर यूनियन गवर्नमेंट कोई स्कीम बना रही है, सो ऑब्वियसली वो पूरे एंटायर इंडिया के लिए बना रही है, मतलब वो पूरे हर एक स्टेट में वो स्कीम रन करेगा, और उस स्कीम को रन करने के लिए जो फंडिंग है वो किस तरीके से हुई है। देखो, अब इसमें दो तरीके से फंडिंग होती है, एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब जो 100% फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है मतलब सेंटर ने उसको स्पॉन्सर किया है। सो आपको इस तरीके से इसको देखना है कि कौन सा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कौन सा सेंटर ने स्पॉन्सर किया है स्कीम को, और इस फंड शेयरिंग में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना स्टेट को शेयर दे रही है। मतलब जो जनरल स्टेट्स होती हैं, मतलब जो नॉर्मल स्टेट्स हैं, जहाँ पे जिन स्टेट्स में जो इनकम या रेवेन्यू जनरेशन है वो ठीक है, मतलब दैट इज गुड। सो वहां पे क्या होगा, 50-50 बेसिस पे गवर्नमेंट शेयर करेगी फंडिंग को। जो स्टेट्स जैसे हिली एरियाज हैं, तो हिली एरियाज में कैसे है 90-10, जो स्पेशल स्टेटस स्टेट्स हैं उसमें क्या है 60-40। तो इस तरीके से कौन सी स्कीम में किस तरीके से गवर्नमेंट शेयर कर रही है,
जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसमें कितना दे रही है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में कितना दे रही है, तो इस तरीके से आपको पता होना जरूरी है। सो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस या कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं हर एक जो भी स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस होती हैं उसके अंदर, तो आपको ये चीजें एकदम पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए। और आप स्कीम्स की जो लिस्ट है, जो एन नंबर ऑफ लिस्ट है, आपको आप इसी तरीके से उसको शॉर्ट कर सकते हो, मतलब कुछ फोकस एरियाज के बेसिस पे, जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने कुछ कोशिश की कि कुछ जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स रही हैं 2019 से 20 के अंदर में, और भी बहुत सारी हैं, पर मैंने कुछ स्कीम्स इसमें लिया है, जैसे पीएम किसान योजना। सो पीएम किसान बेसिकली क्या है, एक इनकम सपोर्ट स्कीम है, मतलब एक इंसेंटिव दे रहे हैं किसानों को, मतलब जो फार्मर्स है। सो पीएम किसान, किसान सम्मान निधि, मतलब निधि माने पैसा। तो इसमें जितने जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल है, और इसमें गवर्नमेंट कुछ जो क्वार्टर्स है, एवरी क्वार्टर पे 2000 रुपीज गवर्नमेंट फार्मर्स को इनकम सपोर्ट करेगी। इसके अलावा किसान पीएम किसान मानधन योजना। सो देखो, मानधन योजना, मान मीन्स व्हाट, डिग्निटी, ओके, धन योजना. So how you would improve your dignity with the help of money. So it means that this particular scheme, Mandhan Yojana, that is related to the pension scheme, and this pension belongs to किसान, मतलब फार्मर्स. सो इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हो. अब ये जो मानधन योजना है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट. इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं जिसपे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. मतलब इसमें टारगेट कौन है, बेनिफिशियरी को क्या मिलेगा, जो बेनिफिशियरी है वो सिर्फ बेनिफिशियरी है या बेनिफिशियरीज है, मतलब अगर कोई फार्मर अपना प्रीमियम पे कर रहा है तो उसका जो नॉमिनी होगा वो उसकी वाइफ है या उसके बच्चे भी हैं. इस तरीके से चीजें आपको पता होनी चाहिए हर एक स्कीम में. जैसे अटल पेंशन योजना पे क्वेश्चन आया था, और उसमें इसी तरीके के कुछ स्टेटमेंट्स थे कि जो बेनिफिशियरी होगा उसका नॉमिनी कौन हो सकता है, उसकी वाइफ या उसके बच्चे भी. तो इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं यूपीएससी में. तो इस तरीके के जितने भी स्कीम्स होते हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट उसकी इंफॉर्मेशन पता होना बहुत जरूरी है. इसी तरीके से पीएम गरीब कल्याण योजना. सो पीएम गरीब कल्याण योजना ये कब आया, जब कोविड पैंडेमिक हुआ और लॉकडाउन हुआ अचानक से, और इससे काफी जो पॉपुलेशन था, जो काफी ज्यादा सेक्शंस थे पॉपुलेशन के या सोसाइटी के, वो हार्ड हिट हुए बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, और जॉब लॉस हुआ, एम्प्लॉयमेंट लोगों की चली गई. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ जो एक पैकेज था वो लेकर के आए, जिससे कि जो जॉबलेस है उनको कुछ सपोर्ट दिया जा सके. तो इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, इसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये अभी रिसेंटली अनाउंस्ड है और अभी इस पे इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, दैट इज ऑन गोइंग. सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स दिस ईयर. देन श्रम योगी मानधन योजना. अब देखो, पीएम किसान मानधन योजना, that belongs to the farmers, एग्रीकल्चरलिस्ट, और पीएम श्रम योगी मानधन योजना, सो दैट इज रिलेटेड टू लेबर्स, वो लेबर से रिलेटेड है, और ये भी पेंशन स्कीम है. सो पेंशन योजना है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से इट विल वर्क. फिर आत्मनिर्भर भारत. सो वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर. सो आत्मनिर्भर भारत का एक एक इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है इस साल के प्रीलिम्स के लिए. तो इसकी डिटेल्स आपको पीआईबी पे मिल जाएंगी, या और भी अगर कोई सोर्स अगर आप फॉलो करते हैं तो वहां पे भी आपको इसी डिटेल्स मिल सकती हैं. इसके अलावा कुछ जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स, तो जैसे इम्प्रिंट, दैट इज इम्पैक्टिंग रिसर्च इन टेक्नोलॉजी स्कीम. इम्पैक्टिंग रिसर्च मतलब क्या है, ये हायर एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना. सो हायर एजुकेशन रिलेटेड स्कीम है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स. देन उच्चतर आविष्कार योजना, आविष्कार मींस देन रिसर्च है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सो ये कुछ जो हायर एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स है, या जो पैंडेमिक के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस को प्रमोट करने के लिए जो स्कीम्स आई है, वो भी आपके पेपर के लिए या प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है. तो इस तरीके से आप स्कीम्स को पढ़ सकते हो. क्या पढ़ना है मैंने आपको इसमें बताया, कैसे पढ़ना है ये भी मैंने आपको बताया. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो. आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और भी जो कुछ आपको रेलिवेंट लगता है आप उस तरीके से भी इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं. बट पर्पस इस वीडियो का ये है कि आप इतना ज्यादा समय इस पे ना लगाएं. गवर्नमेंट स्कीम्स, हम काफी ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स के पीछे पड़ जाते हैं कि ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है. एक्चुअली
प्रॉब्लम इज दैट कि हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बस थोड़ा सा हम एक कुछ आइडिया ले सकते हैं कि ये चीजें आ सकती है और उसी तरीके से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. सो दैट इज रिलेटेड टू दी स्कीम्स एज वेल. सो इस वीडियो में बस इतना ही. आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन.